बंगाल चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की ही एक जज ने चुनाव आयोग की क्लास लगाते हुए बड़ी बात कह डाली है। आखिर सुप्रीम कोर्ट की लेडी जज ने चुनाव आयोग पर क्या बड़ी बात कही है, आपको आगे बताएंगे। उधर ममता बनर्जी, जो पहले से ही चुनाव आयोग के लिए जी का जंजाल बनी हुई थी, कि अब कपिल सिब्बल ने भी चुनाव आयोग की बड़ी पोल खोल डाली है। कपिल सिब्बल ने ऐसे वीडियो जारी कर दिए हैं जिसमें ट्रेन में भर भर कर दूसरे राज्यों के वोटर्स को लाया गया और धांधली करके बीजेपी का वोटर बनवाया गया। यानी ममता की पार्टी टीएमसी ने जो चुनाव आयोग के दफ्तर का वीडियो हाल ही में जारी किया था, जिसमें ये दिख रहा था कि कैसे बोरे भर भर कर फॉर्म 6 लाए गए हैं, यानी नए वोटर्स को शामिल करने वाले फॉर्म्स, वो आरोप सही तो नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी धांधली करके नए वोटर्स को जोड़ रही है ताकि चुनाव जीता जा सके, और चुनाव आयोग बीजेपी की इस साजिश में मिला हुआ है। आपको बताएंगे कि कपिल सिब्बल ने वीडियो जारी करके क्या बड़ा तूफान खड़ा कर डाला है, क्योंकि वीडियो में जो वोटर्स मौजूद हैं वो खुद बीजेपी के खिलाफ बड़े दावे कर रहे हैं। उधर बंगाल की वोटर लिस्ट भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है। चुनाव सिर पर है, लेकिन लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें अब तक नहीं पता है कि उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा भी या नहीं। चलिए आपको पूरा माहौल समझाते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जज से, जिन्होंने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तमाम आदेशों पर एक तरह से उनकी क्लास लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कड़े शब्दों में कहा कि चुनाव कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये वो सिस्टम है जिससे डिपेंड होता है कि सरकार किसकी बनेगी, सत्ता बदलेगी या नहीं, और इसी के आधार पर इस देश का संविधान टिका हुआ है, लोकतंत्र टिका है। चुनाव आयोग की क्लास लगाते हुए वो आगे बोले कि इसीलिए चुनाव आयोग का किसी भी पक्ष के लिए कोई पक्ष लेना या चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। जस्टिस नागरत्ना ने साफ शब्दों में कहा कि अगर चुनाव कराने वाले लोग उन्हीं लोगों पर निर्भर होने लगे जो चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। दरअसल जस्टिस नागरत्ना ने चुनाव आयोग, सीएजी और वित्त आयोग का जिक्र करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये सारी संस्थाएं इस तरह बनाई गई हैं ये किसी के दबाव में ना आए और अपने फैसले खुद बिना किसी असर के ले सकें। इनका काम ऐसे मामलों को संभालना है जहां पूरी तरह ईमानदारी और निष्पक्षता जरूरी होती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात ये है कि ये संस्थाएं पूरी तरह आजाद रहकर काम करें और किसी भी राजनीतिक दबाव या प्रतिक्रिया से प्रभावित ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट की इन लेडी जज का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर सबसे बड़ा विवाद खड़ा है, जहां पर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के लगातार दावे और गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब जरा बंगाल की तस्वीर समझिए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद बंगाल में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि वो वोट दे भी पाएंगे या नहीं। चुनाव सिर पर है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है और नतीजे आ जाएंगे 4 मई को। ऐसे में अब चुनाव के मद्देनजर खूब रैलियां तो हो रही हैं, राजनीतिक चरम पर है, लेकिन लाखों लोग अपने सबसे बुनियादी अधिकार वोट देने को लेकर ही अनिश्चित हैं। अब सवाल कि क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि वो ट्रिब्यूनल में जाएं, लेकिन सच्चाई क्या है? जिस ट्रिब्यूनल में सुनवाई होनी है उसका ढांचा तक तैयार नहीं है, जजों की नियुक्ति तक नहीं हुई है, लोग लाइन में खड़े हैं हाथ में आवेदन लिए, बस एक उम्मीद से कि हमारा नाम बच जाए, वोटर लिस्ट से हमें बाहर न किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि नियमों के मुताबिक 6 और 9 अप्रैल के बाद जैसे ही नामांकन खत्म होगा, वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी और अगर तब तक इन लाखों लोगों का फैसला नहीं हुआ तो लाखों लोग इस चुनाव से बाहर हो सकते हैं, जो बहुत ही गंभीर मामला है। इसका असर चुनाव में गहरा हो सकता है।
इसीलिए ममता बनर्जी लगातार आक्रामक तेवर में नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग को घेरते हुए लगातार सवाल पूछ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए बड़ी बात भी कह डाली है। ममता ने दावा करते हुए कहा कि 2026 में मोदी सरकार गिर जाएगी। ममता बीजेपी को चेतावनी देते हुए बोली कि आप बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि तैयार रहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता ने जनता से अपील भी कर डाली कि एसआईआर के जरिए जो नाम काटने की साजिश रची गई, चुनाव आयोग से इसका बदला वोटिंग वाले दिन ले। यानी ममता के पक्ष में जमकर वोट करें ताकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने जो साजिश रची है वोटर्स के नाम काटकर, वो भी काम ना आए। दरअसल ममता का साफ कहना है कि एसआईआर के तहत वोटर्स का नाम काटना एक साजिश के तहत हुआ है, जिसके निर्देश अमित शाह ने दिए हैं। यहाँ तक कि ममता ने अमित शाह को सीधी चुनौती भी दे डाली है कि अगर हिम्मत है तो सीधा मुकाबला करें, यानी गड़बड़ी करके नहीं, संवैधानिक तरीके से हरा कर दिखाएं। ममता ने तो अपने कार्यकर्ताओं को भी चेतावनी दे दी है, ये कहकर कि कोई दबाव या लालच में मत आना, बीजेपी के हाथों बिक मत जाना। यहाँ तक कि ममता ने ईवीएम को लेकर भी आरोप लगाए हैं। वो बोली कि कुछ जगह मशीनें जानबूझकर खराब की जा रही हैं। ममता ने अपने बूथ एजेंट्स को साफ कहा है कि अगर मशीन खराब हो तो उसे ठीक मत करवाओ, सीधे बदलवाने की मांग कर डालो। अब कहानी को और गंभीर बना दिया है वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह वोटर लिस्ट में है। उन्होंने एपिक नंबर तक दिखा डाले हैं। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर कुछ केस सामने आए हैं तो हजारों और भी हो सकते हैं। सिब्बल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक पुराना मामला भी याद दिला दिया, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी ने ट्रेन भर भर कर दूसरे राज्यों से वोटर्स को बुलाया था ताकि बिहार का चुनाव जीता जा सके। तो बिहार चुनाव के दौरान 4 ट्रेनें हरियाणा से भेजी गई थी। सरकार ने तो कहा था कि ये छठ पूजा के लिए गई थी, लेकिन सिब्बल ने सवाल उठाया कि छठ तो अक्टूबर में ही खत्म हो गया था, तो नवंबर में ट्रेनें क्यों चली थी। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने तो एक और वीडियो जारी करके नया तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें यात्रियों ने खुद दावा किया कि उन्हें बीजेपी ने भेजा और पैसे भी दिए थे। इस वीडियो पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सिब्बल ने अब सीधा आरोप लगाते हुए बड़ी बात कह डाली है। वो बोले कि बीजेपी चुनाव में तभी आत्मनिर्भर होती है जब चुनाव आयोग उसका साथ देता है। अब क्या बंगाल में भी जो ममता की पार्टी टीएमसी आरोप लगा रही थी वो सच तो नहीं है? ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के दफ्तर का जो वीडियो जारी किया था, ये दावा करते हुए कि बोरे भर भर कर फॉर्म 6 लाए गए हैं, यानी नए वोटर्स को जोड़ने वाले फॉर्म्स। क्या एक साजिश के तहत भारी मात्रा में ऐसे नए वोटर्स जोड़े गए हैं ताकि बीजेपी चुनाव में जीत सके? आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख चुकी हैं, ये कहते हुए कि दूसरे राज्यों बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लोग बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि ये गैर कानूनी और असंवैधानिक है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ही जज चुनाव आयोग को आईना दिखा रही हैं, दूसरी तरफ लाखों वोटर अपने अधिकार के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन ना वक्त बचा है और ना इंतजाम ऐसा है कि जिस पर भरोसा किया जा सके। तीसरी तरफ ममता बनर्जी तो खुलकर चुनाव आयोग से बदला लेने के लिए वोटिंग की बात कर रही हैं, और चौथी तरफ कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील डबल वोटिंग और वोट ट्रांसपोर्ट के आरोप लगा रहे हैं। और इन सब के बीच है चुनाव आयोग, जो चारों तरफ से फंसा हुआ है। ऐसे में उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, ना कोई जवाब दे रहा है, ना कोई सफाई सामने आ रही है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने जो महाभियोग प्रस्ताव दिया था, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। नियमों के मुताबिक तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने वाले नोटिस पर स्पीकर और उपसभापति के पास 14 दिन का समय होता है, लेकिन 20 दिन होने को आए हैं और ना विपक्ष के इस नोटिस को स्वीकार किया जा रहा है, ना खारिज किया जा रहा है।
अब इसके पीछे वजह समझे तो अगर ज्ञानेश कुमार को हटाने वाले इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो इस पर संसद में बहस देखने को मिलेगी, जो साफ तौर से बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। विपक्ष संसद में कोई मौका नहीं छोड़ेगा ये बताने में कि कैसे ज्ञानेश कुमार और बीजेपी मिलकर चुनाव में धांधली कर रहे हैं। और बात करें कि नोटिस खारिज क्यों नहीं हुआ, तो इस पर भी एक बड़ी बात यह है कि खारिज होने के लिए कोई कमी होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने वरिष्ठ वकीलों के जरिए ये नोटिस तैयार कराए हैं इसी मकसद के कि कोई कभी बताकर ये नोटिस खारिज ना हो जाएं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को पहली बार बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ से बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार घिरे हुए नजर आ रहे हैं।